कानून में जो व्यवस्था बनी है कि अगर कोई किसी को शिकायत है तो थाने में या उचित जगह पे जाते हैं। खुलेआम वो शहर में घूमकर और पूरे कानून का माहौल उड़ा रहा है। वार सरगुजा पुलिस राजनीतिक दबाव में है। तो ये तो स्पष्ट है कि इसमें बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ऐसे जनप्रतिनिधियों को। और अंबिकापुर की घटना जो है पार्षद ने किया है बहुत ही शर्मसार कर दिया है कि किसी का पैतृक संपत्ति को नामांतरण फर्जी तरीका से करके उसका संपत्ति को हड़प लेना। और ऐसे में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और हमारे माननीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव को उनके ऊपर कार्रवाई करके तत्काल जेल में उनको डालना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अपराध देखिए किसी आम व्यक्ति पे होता है तो तत्काल उसका नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जीजी न्यूज़ से। मैं हूं विकास शर्मा। तो हम बात करेंगे ऐसे जनप्रतिनिधि के बारे में आलोक जी, जो अपने पद की गरिमा को ध्वस्त करते हुए ऐसा घिनौना कृत्य किया है जिसके ऊपर एफआईआर भी हो चुका है न्यायालय के आदेश पर और वो अभी भी बाहर है। तो क्या पुलिस प्रशासन उस पर अपनी कार्रवाई करना नहीं चाहती है या किसी दबाव में वो अभी तक उनको बचा के रखे हुए हैं? थोड़ा सा जनता को स्पष्ट करेंगे कि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या होता है और किस मर्यादा में कैसा उसको रहना चाहिए। सबसे पहले मैं जीजी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि शहर का एक चर्चित और बहुत संवेदनशील मामले में आज मुझसे आप लोग बातचीत कर रहे हैं। रही बात एक जनप्रतिनिधि सतीश बारी जो कांग्रेस का निर्वाचित पार्षद है, इसके द्वारा एक आदिवासी चेरवा परिवार उस वार्ड का निवासी जहां का वो पार्षद है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कॉलेज का वो प्रेसिडेंट रह चुका है, कानून को जानता है, उसके बाद भी उनके ज़मीनों के दस्तावेज तैयार करते समय इसने सारे नियमों को ताक में रख के उस चेरवा दंपत्ति की जिनकी पैतृक ज़मीन वहाँ थी, उनको एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी निसंतान बता दिया, जबकि उस परिवार में 4 जीवित और सदस्य थे। तो मैं इस घटना को बेहद गंभीर मानता हूँ और जब इस मामले की जांच की पुलिस ने उस पीड़ित परिवार के आवेदन पर 4-5 महीनों बाद एफआईआर दर्ज हुआ, आज भी वो खुलेआम घूम रहा है। मुझे जानकारी है कि माननीय न्यायालय से उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई है, मगर सत्ता के धौंस पे आज भी वो खुलेआम अपनी गाड़ियों से घूमता है और सरगुजा पुलिस यहाँ राजनीतिक दबाव में है। ये गलती वो किया है एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होने के बाद, पूरे नियमों को जानते हुए। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर घटना है। तो एक जनप्रतिनिधि जब ऐसे कुकर्म करते हैं या इस तरीके की दूसरे जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करते हैं, तो आप लोगों के हिसाब से क्या कांग्रेस पार्टी को उसका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था? विकास भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब नैतिकता, चरित्र, इसकी बात कांग्रेस से करना या कांग्रेस से इन दोनों चीज़ों की उम्मीद करना बहुत गलत होगी। इसलिए अब कांग्रेस में वो नैतिकता और चरित्र रह ही नहीं गया। ऐसे लोग जिनके ऊपर 420, 409 के आईपीसी सेक्शन में न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो, वो भी एक आदिवासी पीड़ित परिवार के द्वारा, और वो खुलेआम घूम रहा है और आज भी कांग्रेस उसको एक शो काज नोटिस तक नहीं दी, कोई भी कार्रवाई की, न कोई उसको लिखित में सूचना दी। तो कांग्रेस के सरगुजा के नेतृत्व से आप नैतिकता और चरित्र की बात करना, मैं तो इसको कहीं भी असंभव मानता हूं कि कांग्रेस ऐसा करेगी। सतीश बारी के इस कर्म से अपने आप शहर की जनता इस बात को जान गई कि कांग्रेस में किस चरित्र के लोग कांग्रेस के साथ हैं और इनको किस आका का संरक्षण प्राप्त है। और आज अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय से खारिज होने के बाद भी खुलेआम वो शहर में घूमकर और पूरे कानून का माहौल उड़ा रहा है। वार सरगुजा पुलिस राजनीतिक दबाव में है। आइए बात करेंगे अब बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों से। अंबिकापुर स्थित घुटरापारा में सतीश बारी नामक पार्षद ने जो ज़मीन का घपला किया है अपने ही वार्ड में, वो उस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। जब अपराध दर्ज हो चुका है तो ऐसे जनप्रतिनिधि अभी तक बचे हुए क्यों हैं? ये कांग्रेस का नीति में ही है कि भ्रष्टाचार और लीपापोती करके धन संपत्ति कमाना इनका नेचर में ही है। और ये
अंबिकापुर की घटना जो है पार्षद ने किया है बहुत ही शर्मसार कर दिया है कि किसी का पैतृक संपत्ति को नामांतरण फर्जी तरीका से करके उसका संपत्ति को हड़प लेना और पार्षद के पद में ही बने रहना और कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई अनुशासन हीनता का उसको आरोप लगा के ना बर्खास्त किया गया है ना उन्होंने इस्तीफा दिया है। पूरा प्रदेश में जमीन का जो दलाली चल रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, आप देख लीजिए सीतापुर में भी घटना देख लीजिए। माननीय मंत्री जी का जो प्रतिनिधि अमरजीत भगत के जो प्रतिनिधि लोग और जो उनके जो विधायक प्रतिनिधि ये लोग जो घोटाला किए हैं, अभी एफआईआर सबके ऊपर दर्ज है, पार्षद के ऊपर भी यहाँ पर दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई तत्परता नहीं दिखा रही है, न गिरफ्तारी कर रही है उनकी। भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है और इन सब के कारनामा को जनता के बीच लेकर हम लोग जाएंगे और इन लोग का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। पुलिस को कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव है क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं चाहती है कि इन पर कार्रवाई हो और ये लोग खुलेआम पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए शहर में ही घूम रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही इन लोग का। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं उस पीड़ित परिवार से भी मिलने गया था, सुहासो बाई उसकी लड़की मालती। ये लोग इतने प्रताड़ित हैं आज सतीश बारी से कि मैं क्या बताऊँ। एफआईआर होने के बाद उनके ऊपर अपराध कायम होने के बाद भी रात रात को उनके घर में आके गुंडागर्दी और धमकी दिया जा रहा है। ये संज्ञान में मेरे आने के बाद मैं गया और मेरे को उन बच्चियों के और उनकी माता के द्वारा बताया गया कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है और ये पूरा हमारे यहाँ के माननीय विधायक टीएस सिंहदेव जी का सय मिला हुआ है सतीश बारी जी को। सतीश बारी जी वहाँ के पार्षद हैं और गुंडागर्दी के दम पर केवल पार्षदी चला रहे हैं और केवल भ्रष्टाचार। बताइए, जिस व्यक्ति को रामलाल व्यक्ति नाम है जिसकी मृत्यु के बाद निसंतान बताते हुए फर्जी तरीके से उनका नामांतरण कराते हुए और उस ज़मीन को पूरा बेच दिया गया। वो जहाँ रहते हैं उनके परिवार उसके घर तक को नहीं बचाए हैं, लोग पूरे को बेच दिए। मानवता का को शर्मसार करने वाला है और ऐसे में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और हमारे माननीय मंत्री टीएस सिंहदेव को उनके ऊपर कार्रवाई करके तत्काल जेल में उनको डालना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, ये जनप्रतिनिधि का पद होता है, खासकर पार्षद पद का तो अर्थ ही होता है एक नगर सेवक, जिसको 2000, 3000, 4000 लोगों ने अपनी सेवा करने के लिए, अपने वार्ड का पक्ष रखने के लिए, अपने वार्ड के लोगों का सेवा करने के लिए चुना है। और ऐसा जनप्रतिनिधि अगर अपने ही वार्ड के, अपने ही मतदाता के साथ ऐसा फर्जी काम करेगा तो स्पष्ट रूप से ये उनके और उनके दल के कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर को दर्शाता है। और जहाँ तक आप लोगों ने कार्रवाई का बात कहा कि इसमें कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुआ है, तो ये तो स्पष्ट है कि इसमें बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ऐसे जनप्रतिनिधियों को। और जब बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और सरकार भी उनकी होती है, जैसे आप सबको ये स्पष्ट है कि जो राज्य सरकार के हाथ में ही पुलिस व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन होता है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो स्पष्ट है कि इसमें कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और साथ साथ ऐसे जनप्रतिनिधियों को और ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो तत्काल पार्टी से के द्वारा अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई करना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। और न ही इसमें जितने प्रशासनिक अधिकारी संलिप्त हैं, पटवारी हो, आरआई हो, तहसीलदार हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पे एक लंबा चौड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और अपने कार्यकर्ता को, अपने एक 420 कार्यकर्ता को बचाने का प्रयास ये बड़े बड़े कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी जो भी एक्शन लेने का बात है वो हमारा जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करता है। निश्चित तौर पर अगर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं होगी और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो साँठ गांठ करके ये लंबा चौड़ा फर्जीवाड़ा किए हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जिला संगठन और प्रदेश संगठन कोई न कोई आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी और हम लोग आम जनता के साथ उसमें कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। और जैसा हमारे अभी जिला के पदाधिकारीगण बताए हैं कि हम लोग जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ है उसके न्याय के लिए कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे और जैसा भी होगा हम लोग हर प्रयास करेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए। तो देखा आपने कि जो बीजेपी पार्टी के पदाधिकारीगण हैं वो कहीं ना कहीं रुष्ट हैं प्रशासन की इस ढिलाई से और उनका स्पष्ट कहना है कि प्रदेश में जो सत्ता है, सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी की है और जो पार्षद हैं, जो अपराधी जिस पर अपराध कायम हुआ है वो भी उन्हीं की पार्टी का नियुक्त किया हुआ जनप्रतिनिधि है जिसे जनता ने चुनकर एक विश्वास के साथ लाया था और उसी विश्वास के साथ खिलवाड़ ये पार्टी का सदस्य कर रहा है और पार्टी के आला अधिकारी आँख मूंद कर सोए हुए हैं। प्रतिनिधि मतलब बहुत विश्वसनीय आदमी, इतना बड़ा चुनाव होता है और चुनाव विश्वास से जीता जाता है,
जनता जब वोट डालती है तो 5 साल उसकी आकलन करती है, तब उसको जनता वोट डालती है। और जनता के अगर साथ कोई विश्वास नहीं करता है तो उसको तो कार्रवाई होना चाहिए। और इस कार्रवाई के अंतर्गत सभी पार्षद जनता की नज़र में उसी दृष्टि से देखा जाता है, तो सही हो या गलत हो, सबको एक ही नज़र से जनता देखती है कि पार्षद भी इसमें कहीं ना कहीं से विलिप्त होते हैं। अपराध देखिए किसी आम व्यक्ति पे होता है तो तत्काल उसका रिजल्ट, लेकिन कोई अगर दबाव या कोई प्रभावशील व्यक्ति होता है तो आपको रिजल्ट सामने दिखता है और वो चीज़ सामने है। अगर पुलिस चाहे तो उस पर कार्रवाई कर सकती है और पार्टी अगर उसमें अपने आप को बड़ा विश्वसनीय समझती है तो पार्टी अपने हिसाब से उसका इस्तीफा ले सकती है। हमारे कुछ प्रश्न हैं टीएस सिंहदेव जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जीजी न्यूज़ के हमारे इस चैनल पे। हमारे कुछ प्रश्न हैं जिसके जवाब हम विपक्ष से भी मांग रहे हैं और पक्ष के पास भी पहुंचे हैं। तो उसी श्रृंखला में सवाल सबसे पहला ये है कि विपक्ष का आरोप है कि सतीश बारी को क्षेत्र के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जो कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि उस पर 420 का अपराध पंजीबद्ध है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मैंने कानून को लागू करने की व्यवस्था को समझा है, एफआईआर कोई कार्रवाई करने का आधार नहीं होता है। वो केवल प्राथमिकी होती है कि एक रिपोर्ट दर्ज होती है, वरना मैं आपके ऊपर कल एफआईआर दर्ज कर दूं और आपको जेल भेज दूं। कानून में जो व्यवस्था बनी है कि अगर कोई किसी को शिकायत है तो थाने में या उचित जगह पे जाते हैं और प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, जांच होती है और जांच होने के बाद जो तथ्य आते हैं तभी तो न्याय होगा। तो न्याय की प्रक्रिया में वो है, अगर कोई तथ्य ऐसे आएंगे कि कुछ गलत हुआ है तो वैसा कार्रवाई होगी।